नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू एस्ट्रो स्टार अनुराधा। और मेरे इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव थॉट्स, लाइफ लेसन, रिचुअल्स और सारी चीजें जो आपको बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। और ये सारे कंटेंट देखने के लिए मुफ्त 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 है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस। मेरे चैनल पे आए हो तो मैं सिर्फ आपको उसकी परिभाषा या उसका विश्लेषण नहीं, साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या टेक्निक्स है। एस्ट्रोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअल हीलर में होने के नाते मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज भी दूंगी। फॉरगिवनेस मतलब क्या? किसी को माफ करना, उसने की हुई गलतियों के लिए, उसने आपको दी हुई यातनाओं के लिए, उसने आपको उस समय में जो बुरा फील कराया या जो दुख दिया उसके लिए उस इंसान को माफ करना। सिंपल ये है फॉरगिवनेस, माफ करना। क्या ये इतना इजी है? नहीं, कई साल निकल जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, मगर हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दुख हमने पकड़ के रखा है, उस दर्द को हम अब तक भूल नहीं पाए। हम वो याद कर करके और लोगों को बता बता के हम चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो कैसे करें फर्क? पहली शुरुआत खुद से करिए। हाँ, आप खुद को माफ करिए उन गलतियों के लिए जो आज आप सोच के गिल्ट फील करते हो, दोषी समझते हो खुद को कि अगर मैं उस समय वैसा ना करता या ना करती, वैसे बिहेव ना होता तो शायद आज चीजें अलग होती। नहीं, वो होना ही था। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में प्लांट होती हैं, वो वैसे होने ही वाला है। उस चीजों से आपको गुजरना ही था, तभी वो चीजें आपकी लाइफ में आई, वो लोग आपकी लाइफ में आए, वो प्रारब्ध ऐसा हुआ और आपको वो करना पड़ा या अगले वाले को वो भोगना पड़ा। तो सबसे पहले खुद को माफ करिए, खुद के आत्मा को उस गिल्ट से बाहर निकालिए। दूसरा, उन लोगों को माफ करिए जो अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते या वो प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने जो कुछ छोटी मोटी चीजें की होगी, अगर वो अभी इफेक्ट नहीं हो रही है या उससे अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों पकड़े हुए हैं आप? और एक बात, वो अगर इंसान आपको कुछ दुख दे के गया, कुछ यातना दे के गया और आप इसे बस ऐसे पकड़ के हो, कब तक पकड़ोगे? हाथ नहीं दुखेगा? हाथ दुखेगा, कंधा दुखेगा, शरीर दुखने लगेगा और आत्मा तक वो यातना पहुंच रही है। छोड़ दो। बोलना इजी है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी बातें नहीं होती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सहन करते हैं, बहुत चीजों से निकलते हैं, मगर एक सोल लेवल पे मैं अगर आपको बात बताऊं, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, एज अ स्पिरिचुअलिटी, हम एक आत्मा स्वरूप है। यहाँ हम ये भोग भोगने आए हैं। उस भोग से अटैच होके खुद की आत्मा को और तकलीफ मत। चीजों से लेसन क्या लेना है? फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। जैसे अगर आपको किसी जानवर ने काट लिया तो आप उससे बचेंगे, आपको पता है उसकी ये प्रकृति है, वो फिर से काट सकता है, उसका वो नेचर है, तो आप फिर से उसके पास जाने के पहले थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे और खुद को प्रोटेक्टेड रखेंगे। ये आपको करना है उन लोगों के बारे में जो आपको पता है इस तरह से यातना दिए जा रहे हैं। आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है खुद के अराउंड और खुद को प्रोटेक्ट करना है, मगर उन्हें माफ कर देना है। क्योंकि जब आप उन्हें माफ करोगे आप रिलैक्स फील करोगे और वो जो आपने बाउंड्री बनाई है वो और स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। उनकी एनर्जीज, उनकी जो आपको देने वाली यातना वाली एनर्जी होती है, जो आपको टॉर्चर देने वाला उनका नेचर होता है, वो आपकी बाउंड्री में नहीं है। और लास्ट में कैसे करना है फॉरगिव? पहले तो एक आपको संकल्प करना है कि हाँ, मुझे ये चीज छोड़नी है। आप जब ये संकल्प करते हो मन से, आपको कोई रोक नहीं सकता वो चीज करने से। बस आपने वो संकल्प करने की एक देरी है। संकल्प कीजिए कि आज के बाद मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी। आज के बाद ये इंसान मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, वो मेरी चॉइस है। पेन लीजिए और जो भी आपके इमोशंस है, जो भी वो सारी चीजें हैं जो यातना से भरी है, पीड़ा से भरी है, को दुख देती है, वो याद कर करके आप दुखी होते हो, उसे पेपर पे लिख डालिए। पूरा रोइए, निकालिए, सब चीजें पेपर पे लिख दीजिए। क्योंकि जब हम निकालते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस में जो चीजें होती है वो निकलती है बाहर और हम और ज्यादा हल्का फील करते हैं। कहीं हम किसी को वो इमोशंस बता नहीं पाते, मगर लिख के हम वो पूरा वेंट आउट कर सकते हैं। उस पेपर को मरोड़ के
कचरे में डाल दीजिए या तो उसे जला दीजिए। दूसरी जो टेक्निक है होपोनोपो टेक्निक हम इसे बोलते हैं, जहां हम क्षमा प्रार्थना के रूप में इसे देखते हैं। हम आगे वाले को याद करके उसे हमारे सामने देख के बोलते हैं, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, और आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई लव यू। बस ये आपको एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, अगर बहुत बड़ा पेन है समय लगेगा, मगर कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। और आप ये करेंगे तो आपको बहुत हल्का फील होगा। और इन सारे मेरे बताए हुए टेक्निक्स में से अगर 1% भी फर्क पड़ा, 10% भी फर्क पड़ा, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। एक लास्ट जो टेक्निक है जो मैंने मेरे काफी क्लाइंट्स को दी हुई है और उन्हें इसका बहुत फायदा भी हुआ है, वो है क्षमा प्रार्थना। रात को सोते समय क्षमा प्रार्थना बोल के सोइए। ये क्षमा प्रार्थना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पढ़िए और रोज रात को सोने के पहले इसे बोल के सोइए। आपको किसी से ठेस पहुंची हो, किसी के थ्रू आपको ठेस पहुंची हो, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती है जब आप किसी को क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं। सो फॉरगिवनेस ये छोटा वर्ड है, मगर ये अगर हम करना सीख गए, हमारी लाइफ सॉर्टेड है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आपके लोगों में उसे शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस अच्छे ज्ञान का फायदा हो। और कौन से टॉपिक पे आपको बातें सुननी अच्छी लगेगी, या और क्या राय आपको चाहिए, या क्या रेमेडीज चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।